Good evening, friends, and welcome back to my channel Elixir Guidance. So today we will see 10th best some advanced questions और यह वीडियो होगा पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने 20 क्वेश्चंस एनालाइज किया था जो प्रीवियस ईयर स्टेट पीएससी के एग्जाम्स और स्पेशली सीजीएल एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। आज भी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम्स में आए हुए होंगे। आप लोग देखोगे विथ डेट में एवरी क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया हूं कि कौन से एग्जाम में कौन से तारीख को वो हुआ था एग्जाम जिसमें ये क्वेश्चंस आया है। हम लोग वेस्ट बंगाल में जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही यहाँ पर देखेंगे जो 10 बेस्ट क्वेश्चंस थे, जैसे डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम्स हो या सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज का एग्जाम्स हो या एनी अदर एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता है, उन सब के लिए बेनिफिट करेगा ये वीडियो। तो चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the very first question of today's session. Question क्या कर रहा है? While I dash in the library, someone threw a ball through the window. अब इस खाली जगह के स्थान पर क्या होगा और यह किस एग्जाम में आया है देख लो। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है पीएससी का वेस्ट बंगाल का यानी डब्ल्यूबीसीएस 2021 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आया था। यह 22 अगस्त 2021 को ये एग्जाम हुआ था। इस खाली जगह में क्या आएगा देखो दोस्तों, वाइल से सेंटेंस शुरू है, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ये क्लोज है और यहाँ से दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है, यहाँ तक है। ये इसका सब्जेक्ट है समवन और ये इसका वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये एक पास्ट सिंपल टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी कैन कॉल इट आल्सो। तो बाद वाला क्लॉज पास्ट सिंपल टेंस में है तो उसके पहले वाला जो क्लॉज होगा वो भी पास्ट टेंस में होना चाहेगा और यहाँ वाइल से शुरू है सेंटेंस, इसीलिए ये होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में गिवन ऑप्शंस में से क्या, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, वहां लगता है वाज या वेयर लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आता है जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। While I was sitting in the library, जब मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, someone threw a ball through the window, तो खिड़की से कोई एक गेंद फेंका, किसी ने खिड़की से एक गेंद फेंका। तो यहाँ पर दो काम साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक गेंद फेंकने का और साथ ही साथ लाइब्रेरी में भी बैठने का काम चल रहा है। तो while से दिखाया जा रहा है पैरेलली दो काम जब चलता है तब हम लोग इसको यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द शिप with its crew dash lost। अब इस डैश के जगह में क्या होगा गिवन ऑप्शंस में से, और ये किस एग्जाम में आया है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में ही आया है, 22 अगस्त 2021 में आया था। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही हम लोग को फिलअप करना है। लॉस्ट ये एक वर्ब का तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पर दरअसल आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन आप किस तरह से करते हो, सब्जेक्ट सिंगुलर पहचानते हो या प्लुरल पहचानते हो, क्योंकि हम लोग सिंटेक्स का एक रूल हम लोग जानते हैं। सिंटेक्स का रूल के तहत हम लोग जानते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना पड़ेगा और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होना पड़ेगा। इसमें कुछ एक वर्ड अपवाद रहते हैं जैसे कि आई। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट, शिप ये नहीं है सब्जेक्ट में। ठीक है, तो शिप सब्जेक्ट है और कितने शिप है, यहाँ पर एक ही शिप है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा जो वर्ब आएगा ना यहाँ पर वो भी सिंगुलर होना पड़ेगा। तो गिवन ऑप्शंस में से सिंगुलर वर्ब कौन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक प्लुरल वर्ब है, ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है, ये भी प्लुरल वर्ब है, इसलिए ए और सी को तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचा बी और डी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लॉस्ट मेन वर्ब के रूप में आया है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से जब होता है तो यहां पर बीइंग नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली सिर्फ वाज का यूज परफेक्टली माना जाएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा, वाज। द शिप विथ इट्स क्रू वाज लॉस्ट। देखो पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि विथ इट्स क्रू यानी कि जो शिप था वो अपने क्रू के साथ में खो गया। यहाँ पर क्रू के साथ खो गया करने का मेन सब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर है, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वी डैश आवर डिनर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ये लास्ट वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए, एक इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि यह किस टेंस में होना चाहता है और कौन सा एग्जाम में आया है।
WBCS 2020 का एग्जाम में आया था, जो 9 फरवरी 2020 को हुआ था ये एग्जाम। देखो लास्ट वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब टेंस हमारा रहता है पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर लगा है, यहाँ चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म तो यही दिख रहा है टुक, तो टुक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। वी टुक आवर डिनर लास्ट नाइट, गत रात को हम लोग अपने डिनर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इट इज 9 o'clock इन दार्जिलिंग इन द मॉर्निंग एंड डैश। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक पूरा क्लोज सेंटेंस में छोड़ दिया गया है डैश के लिए, क्योंकि सभी के पास देखो सब्जेक्ट है और अपना अपना वर्ब भी है। और ये किस एग्जाम में आया है? 2020 का है, उसी इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें आया था उसी सेशन में था, उसी पेपर में। तो बोल रहा इट इज 9 o'clock, इज से साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट का बात कर रहा है और ये वक्त बता रहा है, टाइम बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है। दार्जिलिंग में अभी मॉर्निंग में 9 बज रहे हैं, ये कहने का मतलब है, यानी कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा यह भी प्रेजेंट टेंस में होना पड़ेगा और वह कंटिन्यूअस में होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कोई काम चलने का बात हो रहा है यहाँ पर। तो इट इज स्नोइंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दार्जिलिंग में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी बर्फबारी हो रहा है, बर्फ गिर रहा है। इट इज स्नोइंग, ये होगा यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, हर सेंटेंस में आपको ना टेंस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे, स्पेशली आपको एडवेरिएबल टाइम क्लॉज एडवेरिएबल टाइम वाला वर्ड्स मिल जाएगा जो टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। आर से आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पर क्या कर रहा है, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। ऑप्शंस में देखो एक ही वर्ड है क्राई, उसी का अलग अलग फॉर्म यूज किया गया है, रोना, यानी कि बच्चे रोते हैं जब वे लोग भूखे होते हैं, जब उनको भूख लगता है तब बच्चे रोते हैं। तो यह तो एक क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर एक्शन को दिखा रहा है या हैबिचुअल ट्रूथ को दिखा रहा है कि बच्चे, कोई भी बच्चा जब भी भूख लगता है तो रोता है। हैबिचुअल ट्रूथ या रेगुलर एक्शन को, नियमित जो भी काम होता है उसको किस टेंस में दिखाते हैं, तो हम लोग उसको दिखाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए और जरूरत के तहत वर्ब में एस या ईएस को भी जोड़ा जाता है या फिर नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट तो ऑलरेडी मेंशन है बेबीज, यहाँ चाहिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्राइज और क्राई दो में से क्या लगाएंगे, आंसर इसी दो में छुपा हुआ है। तो देखो बेबीज प्लुरल है, तो इसलिए वर्ब क्या चाहिए हमको, प्लुरल। अभी सिंटेक्स का रूल मैंने आपको बताया, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट्स वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लुरल है तो इसलिए हमको प्लुरल वर्ब चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्राई प्लुरल वर्ब है और क्राइज सिंगुलर है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, आई डैश हिम नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर देखो फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस एडवर्बियल टाइम फ्रेज से आपको पता चल जाना चाहिए कि यह किस टेंस में जाने के मांग रहा है, जाना चाहता है, और यह किस एग्जाम में आया, वही WBCS 2020 उसी पेपर में आया था। देखो बहुत लोग ना इस क्वेश्चन में आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी को, क्यों, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर या सिंस, ये सब टाइम डिनोटिंग वर्ड जब भी आता है सेंटेंस जनरली वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यहाँ तो सभी प्रेजेंट का है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही टेंस आपको दिख रहा है, एक ही स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी। लेकिन मैं बता दूं ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर हिम अननेसेसरी टाइप हो गया मेरे द्वारा, मैंने ही टाइप किया, तो हिम को यहाँ पर एलिमिनेट करो, हिम यहाँ पर नहीं है समझ लो कि वो ऑलरेडी यहाँ यूज हुआ है। आई डैश नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था। यहाँ पर नॉन ऑलरेडी हम लोग तो ऑप्शंस में डाले हैं ये वर्ड को नॉन, तो नॉन यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर से, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो नॉन वर्ड ना, ये नो वर्ड नो मेन बेस फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, जनरली साधारणतया जब वो जेनरल के रूप में यूज बनता है, लेकिन यहाँ पर साधारणतया फोर्थ फॉर्म के रूप में प्रोग्रेसिव टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस में ना नोइंग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत ही लंबे समय से जानता हूँ, पहचानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 7, नो सुनर डैश द सन राइज एंड देन द फॉग डिसअपियर्ड। यहाँ देन से सेंटेंस जुड़ा है और यहाँ से एक अलग
क्लॉज है और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग क्लॉज है। यहाँ पर अगर साफ देख रहे हो कि ये सेंटेंस ना पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में तो ये पूरा सेंटेंस इसके आगे वाला क्लॉज भी पास्ट टेंस का ही होना पड़ेगा। पास्ट का वो सिंपल भी हो सकता है, पास्ट का कंटिन्यूअस भी, या पास्ट का परफेक्ट भी हो सकता है। देखना पड़ेगा कि क्या आगे तरफ लगा है इसमें। तो अगर आप यहाँ देखो राइजन वर्ब को, जो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये तो पास्ट पार्टिसिपल की तरफ चला गया ना। तो पास्ट पार्टिसिपल यूज कब करते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि गिवन ऑप्शंस में आपको हैड दिख रहा है तो वही आना चाहिए। तो यहाँ पर होगा हैड, करेक्ट है। नो सुनर हैड द सन राइजन देन द फॉग डिसअपियर्ड। बाई चांस अगर इस राइजन के जगह ना रोज होता मेरे भाई, सॉरी राइज होता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग डिड को भी मार्क कर सकते हैं करेक्ट आंसर, ओके। बट यहाँ पर राइजन है इसलिए साफ पता चल रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, जो कि हैड एज ए वर्ब यूज होता है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये भी देखो किस एग्जाम में आया है। वी हैड गॉन टू द मूवीज लास्ट नाइट। ये सेंटेंस एक गलत सेंटेंस है, तो हमको इसको करेक्ट करना है। देखो लास्ट वर्ड से फिर से पता चल रहा है कि यह किस टेंस में होना चाहिए, करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में। और ये किस टेंस में दे दिया है? हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है और हमको चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में इसके जगह में क्या होना चाहिए? तो इसके जगह होना चाहिए था वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म इसके जगह कहाँ यूज हुआ है? ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुआ है, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। वी वेंट टू द मूवीज लास्ट नाइट। लास्ट वर्ड से साफ साफ पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई डैश योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे लास्ट के जैसा ही काम करता है। यस्टरडे मतलब लास्ट डे, ये भी पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए। पास्ट सिंपल टेंस में कौन सा है? सब्जेक्ट ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ चाहिए हम लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो रिसीव्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। मैं कल ही तुम्हारा लेटर आया, रिसीव किया। और ये किस एग्जाम में आया है? वेस्ट बंगाल एक्साइज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2018 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन में आया था, जो 26 अगस्त 2018 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 10। इससे सेंटेंस को करेक्ट करना है बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज। यहाँ पर दिख रहा है अंडरलाइन फ्रेज, आपको दिख रहा है देम वाज थ्रिल एंड लिविंग हैप्पी टुगेदर। ये मिस्टेक से गलत है, या आपको अगर गलत नहीं लग रहा है तो नो चेंज में आप मार्क कर सकते हो। अब अगर गलत है तो गिवन ऑप्शंस में से आपको चुनना होगा क्या करेक्ट है। ये भी उसी एग्जाम में आया था, वेस्ट बंगाल एक्साइज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2018 का एग्जाम में आ चुका था ये क्वेश्चन। देखो द फोर ऑफ देम, तो देम तो सभी के पास है, आप लोग देख रहे हो, इसीलिए वाज नहीं होगा, क्योंकि फिर सिंटेक्स का एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब वाला रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। द फोर ऑफ देम, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, फोर देख के लग रहा है, तो यहाँ पर वाज नहीं बल्कि वेयर आना चाहिए, लेकिन वेयर तो सभी के पास है। अब उसके बाद में थ्रिल ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी वाज वेयर आ जाता है ना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए या वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अगर पास्ट क्या बोलेंगे उसको, अगर पैसिव वॉइस में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। फोर्थ फॉर्म तो यूज ही नहीं हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट करो। थर्ड फॉर्म भी यूज नहीं हुआ है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, तो दोनों ठीक है, यहाँ तक ठीक जा रहा है। एंड दोनों में है, लिव्ड भी दोनों में है। अब यहाँ हैप्पी और हैप्पीली में डिफरेंस है। अब हैप्पी या हैप्पीली होगा, क्या होगा? तो देखो हैप्पी वर्ड यहाँ पर क्या है, एक इस रूप में आना चाहिए, एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में। ये देखो टेंस के अलावा भी तो थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है। देखो ये वर्ब यहाँ पर आया है, ठीक है, जो कि लिव्ड हो गया है। यहाँ देखो ये वर्ब आ चुका है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कोई वर्ड, तो एडवर्ब होना चाहिए ना, जो कि यहाँ दिख रहा है एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ शी विल बी प्रमोटेड, यहाँ पर एक पार्ट डिवाइड कर दिया गया है, शी विल गेट अ हायर सैलरी। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, मैंने डायरेक्शन यहाँ पर नहीं लिखा है, दरअसल ये स्कैनिंग एरर है। एरर ढूंढना है, ग्रामेटिकली कोई एरर हुआ है तो उसको ढूंढना है हमको। और ये किस एग्जाम में आया है देख लो, वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस का एग्जाम में आया है। और ये एग्जाम कब हुआ है, साफ साफ देख लो डेट को, 2 जनवरी 2022, बस कुछ ही दिन पहले हुआ है, पिछले महीने का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है कि नहीं ये पता लगाता है। अगर आपको एरर नहीं लगता है तो ऑप्शन बी को आप मार्क करोगे एज ए करेक्ट आंसर। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है, और एरर क्या है देखो दा भाई,
यहाँ पर इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है, और इफ से सेंटेंस शुरू होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है जनरली, और ये बाद वाला जो क्लॉज आया है यह है एक फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो इफ वाला जो क्लॉज होगा ना, जो कंडीशन को दर्शाएगा, वो होना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये एक्टिव वॉइस में, अगर यही चीज होगा पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में होगा इज एम आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये होता है पैसिव वॉइस में, क्योंकि विल बी प्रोमोटेड से आपको दिख के पता चल जाएगा ये एक पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर विल बी नहीं लग के क्या लगना चाहिए था, इज, क्योंकि शी के साथ इज फिट है, और प्रोमोटेड V3 यहाँ पर ठीक है। यही गलत है यहाँ पर। इफ शी इज प्रोमोटेड, यदि उसे प्रमोशन मिलता है, पदोन्नति होता है उसका, शी विल गेट अ हायर सैलरी, तो उसे बड़ा वाला सैलरी मिलेगा, ज्यादा तनख्वाह मिलेगा। यहाँ पर गलती है हमारा इस पार्ट में, तो इफ शी विल बी प्रोमोटेड ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें गलती ही तो ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, फिर से चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। वही एग्जाम में आया था जो 2 जनवरी 2022 को हुआ था, कांस्टेबल मेंस WB एक्साइज। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या है, देखो एवरी डे सभी वर्ड में लगा है आपको, एवरी डे। एवरी डे से आपको पता चल जाना चाहिए यह किस टेंस में जाना चाह रहा है। एवरीडे वर्ड लगता है, यानी कि जो काम को हम लोग नियमित रेगुलरली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, एक तरह से हैबिचुअल ट्रूथ है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब कौन सा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जरूरत के आधार पर वर्ब में एस या ईएस भी जोड़ा जाता है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद इज टेकिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये होगा इनकरेक्ट। यहाँ पर भी देखो इज बीइंग लग रहा है, ये भी इनकरेक्ट। इज टेकन, ये भी इनकरेक्ट। हमको चाहिए था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब में एस या एस लगना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और यहाँ पर वो चीज लगा है टेक्स। द गर्ल टेक्स बिस्किट्स एवरी डे, लड़की हर रोज बिस्किट खाती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह एक रेगुलर टास्क को दर्शा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर। फिर से वही नो एरर है या एरर है, आपको ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। ये भी देखो उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एवरीडे यहाँ पर भी लगा, इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए। अभी तो हमने बात किया कि एवरीडे नियमित कार्य जो करते हैं, रेगुलर एक्शन, उसको दर्शाता है, तो वह टेंस होना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो गलती तो भाई हमारा यहीं पर है, इज गोइंग की जगह होना चाहिए था सिर्फ गोज। ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो यहाँ पर गलती है इस पार्ट में, ही इज गोइंग एवरी डे, तो हमारा करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, ही इज गोइंग एवरी डे, क्योंकि हमको एरर ही तो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आई डैश नेवर सीन सच ए पिक्चर बिफोर। बिफोर वर्ड से और सीन, नेवर सीन से पता चल जाना चाहिए कि यह किस टेंस में जाना चाह रहा है। देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना चाहिए। वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है भाई, लेकिन नेवर वर्ड और बिफोर वर्ड, इन सब से पता चल जा रहा है कि ये दरअसल प्रेजेंट के लिए ज़्यादा झुकाव है इसका। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सी तो नहीं, हैव आई है ना, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। हैव रहने से हम लोग सी के तरफ जाते हैं, हैव तो नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग पास्ट टेंस को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, आई डैश नेवर सीन सच अ पिक्चर बिफोर। बिफोर वर्ड से और नेवर वर्ड से, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा, इससे पता चल जाना चाहिए कि यह परफेक्ट टेंस में होगा। अब वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा या पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाना चाहिए। देखो अगर ये प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो यहाँ आई है, आई के साथ हैज फिट नहीं है, वाज परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा, तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हैड। यानी कि आई हैड नेवर सीन सच ए पिक्चर बिफोर, मैं इससे पहले ऐसा फोटो, ऐसा पिक्चर कभी नहीं देखा था, ये कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आज का सेशन का आखिरी सवाल है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और ये उसी एग्जाम में आया है, वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस 2 जनवरी 2022 को ये एग्जाम हुआ था। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईटिंग मीट। देखो सभी में एक ही टाइप का सेंटेंस आप पढ़ के देख लो। यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि एक शाकाहारी इंसान वो होता है जो कभी भी मीट यानी मांस नहीं खाता है।
तो यह तो एक नियमित कार्य को ही बता रहा है या हैबिचुअल ट्रुथ को बता रहा है, जो चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि शाकाहारी तो कभी भी मीट नहीं खाएगा ना। तो इस सेंटेंस को किस टेंस में रखना चाहिए हम लोगों को? वही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने वाला, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जिसके तहत हम लोग SEIS भी जोड़ेंगे। तो ये देखो इज ईटिंग, ये तो कंटिन्यूअस में चला जा रहा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ईट ये हो सकता है, इट्स ये भी हो सकता है, ईटिंग यहाँ पर भी लगा, इज ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी या सी, दो में से कोई एक करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप देखोगे सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? हु किसके लिए आ रहा है? ए वेजिटेरियन। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आना चाहिए था वो भी सिंगुलर आना चाहिए था, तो जो कि सिंगुलर यहाँ पर एस लगने से बनता, तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एस यहाँ लगा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो एंड डू अ कमेंट ऑन योर बिहाफ। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट सेशन नेक्स्ट टाइम और लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय।